जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि झारखंड में कल ही मंत्रिमंडल का गठन हो लोग का शपथ लिया है ना। झारखंड के तमाम जितने 12 मंत्री बने हैं है ना, उन सभी कल शपथ लिए। आज उनका जो लिस्ट है वो आवंटन किया गया है कि कौन सा मंत्री कौन सा पद मिला है नहीं मिला, उसका आज पूरा लिस्ट मिल गया है। ठीक है, तो इसमें जो मेरा कहना है कि दोस्तों देखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री, ठीक है, झारखंड के शिक्षा मंत्री के जो रामदास सोरेन जी को बनाया गया, उसमें झारखंड सरकार को संशोधन कर दिया जाना चाहिए और झारखंड के शिक्षा मंत्री के रूप में जयराम महतो जी को बना दिया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि झारखंड में अभी जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जी सरकार चला रहे हैं और मंत्रिमंडल का गठन किए, ये जो भी सरकार में है अभी 2.0 है ना, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा योगदान जयराम महतो जी को है। अगर जयराम महतो जी आज मैदान में नहीं होते, चुनाव क्षेत्र में नहीं होते, तो ये अभी जो 56 सीट झारखंड के जो महागठबंधन सरकार ने लाई है वो कभी नहीं ले पाती और सत्ता से भी दूर हो जाती। इस तरह की स्थिति बना हुआ था है ना। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि झारखंड में किस तरह का स्थिति था 5 साल में है ना। आप लोग 2019 से 2024 को डाटा उठा के देखिएगा, झारखंड के जितने भी तमाम शिक्षित युवा हैं, शिक्षित युवा के साथ साथ जितने भी युवा नौजवान हैं, सभी सरकार से खुश नहीं थे, सभी नाखुश थे, एकदम क्रोध में थे, गुस्सा में थे है ना। और अभी टाइगर जयराम महतो जी के वजह से ही फिर से सत्ता में आए हैं है ना। तो ये सबसे बड़ा योगदान है, इसीलिए इसमें पहल किया जाना चाहिए और झारखंड के शिक्षा मंत्री के रूप में जयराम महतो जी को शिक्षा मंत्री दिया जाना चाहिए। क्योंकि जयराम महतो जी अभी युवा हैं और युवा हित की बात करते हैं, झारखंड नवनिर्माण की बात करते हैं और झारखंड के आपको बता देना चाह रहे हैं एकदम 80% लगभग 80% युवा टाइगर जयराम महतो जी के सपोर्ट में है ना। और सपोर्ट में इसलिए है क्योंकि अभी टाइगर जयराम महतो जी अभी डुमरी के अभी वर्तमान में विधायक बने हैं है ना। और ये बहुत ही अभी कह सकते हैं झारखंड के सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं। पूरे 29 साल अभी हो रहा है और विधायक बन गए हैं। यानी झारखंड 2024 में जितने भी विधायक बने हैं उसमें आप डाटा उठा के देखिएगा, सबसे कम उम्र के हैं और झारखंड के तमाम लोग इनको चाहते हैं है ना। और झारखंड के जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, इनको चाहते हैं। और देखिए, चाहने का रीजन है, देखिए छात्र अभी विधायक बने हैं ना, अभी छात्र ही कह सकते हैं क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी एक अभी PhD होल्डर है ना, PhD कर रहे हैं, तो अभी छात्र ही हैं ना। और ये इतिहास में पहला बार आप लोग देखने को मिला होगा कि एक स्टूडेंट कहीं का विधायक बन गया। ये कहीं न कहीं एक गौरव का क्षण है ना। और देखिए, टाइगर जयराम महतो जी को अगर झारखंड के शिक्षा मंत्री के रूप में बैठाया जाता है, बनाया जाता है, तो वाकई में झारखंड के शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। क्योंकि जयराम महतो जी अभी जैसा कभी कुछ देर पहले बताए छात्र हैं, तो छात्र की दर्द को भली भांति समझते हैं ना। एक गरीब घर से उठ के विधायक बनना ये एकदम सपना ही कह सकते हैं, लेकिन वो सपना को साकार करती है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी चीज को शिद्दत से चाहेंगे तो पूरे कायनात आपको एक करने में लग जाती है। उसी तरह एग्जाम्पल जयराम महतो जी बने है ना। देखिए, एक गरीब घर का आदमी झारखंड में कहीं भी विधायक का सपना नहीं देख पाएगा, लेकिन उन्होंने देखा और उसको पूरा किया है ना। तो इसीलिए छात्र के दर्द को समझते हैं, इसीलिए झारखंड के शिक्षा मंत्री के रूप में इनको बैठाया जाना चाहिए ताकि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधार हो सके। क्योंकि आप सभी को पता होगा झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया है ना। 15 नवंबर 2000 को हुआ था ना, अभी 2024 आ गया, तो 24 साल झारखंड अलग हुए हो गया। लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कोसों दूर है ना। झारखंड के साथ ही आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, लेकिन देखिए वो कितना आगे हो गया और झारखंड हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। कहीं न कहीं है, क्यों क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहता है? ये सब शिक्षा की वजह से। अगर शिक्षा अच्छे तरीके से झारखंड के सरकारी विद्यालय में और झारखंड के सरकारी कॉलेज में मिलने लगेगा और प्राइवेट सेक्टर में मिलने लगा, तो वाकई में झारखंड में आगे बढ़ेगा। देखिए, झारखंड में किसी प्रकार के खनिज संपदा कमी नहीं है, पैसा कौड़ी कमी नहीं है, बस यहाँ दूरगामी सोच की जो कमी है ना, सही नेतृत्वकर्ता की कमी है
इसलिए टाइगर जयराम महतो जी बहुत ही एक अच्छे नेता कह सकते हैं, क्योंकि अपने बात को कहीं भी धड़ल्ले से एकदम लॉजिकली बात को रख लेते हैं, है ना। और झारखंड के यूथ भी, है ना, आप देखे होंगे चुनाव में कितना हुजूम उमड़ जाता था, इस तरह का हुजूम उड़ जाता था कि वाकई में झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन राजनीतिक है ना, होता है ऐसा, ठीक है। तो देखिए फिर से पूरे झारखंड के शिक्षा मंत्री इनको बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि छात्र है, छात्र हित की बात करते हैं, ठीक है, और छात्रों को दर्द को समझते हैं, ठीक है, और झारखंड के नवनिर्माण की बात करते हैं। और देखिए झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है ना, इसको सही नेतृत्वकर्ता नहीं मिलेगा, सही मंत्री नहीं मिलेगा, तो इसमें कहाँ सुधार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर टाइगर जयराम महतो जी को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है तो वाकई में झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति ही लाएगा, है ना। अगर वाकई में हेमंत सोरेन जी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, झारखंड की लोगों की भलाई चाहते हैं, देखिए झारखंड की भला कब होगा, जब शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। अब झारखंड की युवा पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से सुधार होगा, तो यूपी बिहार वाला तो नौकरियाँ ना करेंगे। इसीलिए यहाँ जो अभी देखिए 24 साल हो गया, बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब से किया जाना चाहिए, अब से बदलाव किया जाना चाहिए। कहा जाता है जब जागे तब सवेरा, अभी जागे तो अभी सवेरा हो गया, है ना, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर वाकई में हेमंत सोरेन जी झारखंड के भला चाहते हैं, झारखंड के छात्रों के हित चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, तो इनको बनाया दिया जाना चाहिए। और वाकई में झारखंड एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अव्वल होगा। और पूरे हम आप लोग बता देना चाह रहे हैं, पूरे 28 राज्य है ना पूरा भारत में, 28 राज्यों में सबसे अव्वल हो जाएगा झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि अभी देख रहे होंगे कोई भी सरकार होता है तो कभी ड्रेस चेंज करता है, तो कभी पेंटिंग पोचौड़ा का कलर चेंज करता है ना, कुर्सी चेयर करता है, टीचरों को मोबाइल दिया जाता है। तो देखिए वो सब देने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। खाना दिया जाता है, खाना देने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा दिया जाएगा तो तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, तभी झारखंड के नौजवान झारखंड के हर क्षेत्र में जा पाएंगे। अभी आप झारखंड में ही देखिएगा, बड़े बड़े पोस्ट में देखिएगा यूपी और बिहार के लोग देखने को मिलते हैं। तो ये क्यों मिल रहे हैं? यहाँ की शिक्षा सही से नहीं मिल पाता है। अब गांव में ही जाइएगा, है ना, गांव में देखिएगा कि कितना लोग तैयारी करते हैं, एकदम 1-2% ही करते हैं। तो बताइए नौकरी कहाँ से हो पाएगा? सही शिक्षा मिलेगा, उसको सही वातावरण मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, तब तो आदमी कर पाएगा। इसलिए उस तरह का व्यवस्था अगर टाइगर जयराम महतो जी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है तो वाकई में यह व्यवस्था हो पाएगा और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में वाकई में क्रांति आएगा, है ना। तो अगर आप लोग मेरे बातों से सहमत होंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये सरकार के पास वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि सरकार इसमें पहल कर सके। क्योंकि फिर से हम बोल देना चाह रहे हैं, जयराम महतो जी के वजह से ही हेमंत सोरेन जी सत्ता में हैं, तभी 56 सीट मिला है। अगर जयराम महतो जी सत्ता क्षेत्र में नहीं रहते, चुनाव रणभूमि में नहीं रहते हैं, तो हेमंत सोरेन जी कहीं का नहीं रहते, सत्ता में भी नहीं रहते, है ना। इनको 20-25 सीट भी लाना मुश्किल हो जाता। इस तरह का झारखंड का युवा आक्रोश थे, है ना, इस तरह आक्रोश थे। और फिर से एनडीए की लेकिन टाइगर जयराम महतो जी को ये सम्मान देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को सम्मान दिया जाना चाहिए, और सम्मान के रूप में झारखंड के लोग भी उसको सम्मान ही करेंगे, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक जो हर एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं।